चलो बाबू तुम लोग इधर देखिएगा, क्या पढ़ रहा था तुम लोग, क्या पढ़ रहा था? एक्सरसाइज कितना? 5.2 5.1 खत्म हो गया ना। इसमें बस एक फार्मूला ध्यान में रखना है। फार्मूला कौन बोलो जरा? Tn किसको बता रहे हैं? Tn बराबर बोलो क्या होता है? a प्लस a माइनस 1 इंटू a। बता, इसमें सब चीज पता है? बोलो Tn क्या है? a क्या चीज है? d क्या चीज है? और n क्या है? नंबर ऑफ क्या चीज? टर्म्स। तो बता, इस एक्सरसाइज में कितना क्वेश्चन हो गया था? 5 तक क्लियर है? चलो प्रश्न संख्या 6 से देखना, किताब लाओ। चलो 6 बना था कि नहीं? करा 3 7 11। 6 कोई बनाया बाबू? बहुत बढ़िया। लिखा हुआ है 3 7 11। 3 7 11 डॉट 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 300 कितना है? 99 में पदों की संख्या बताएं। पदों की संख्या कहने का मतलब क्या चीज बताएं? n का मान। एक आंसर है और कहा अंतिम से कैमा पद का रहा है? 20वां पद। लेकिन किधर से कहा? अंतिम से। ध्यान से समझना बाबू, बहुत लॉलीपॉप प्रश्न है, खाली कंफ्यूज करेगा। एपी दे दिया है 3 7 11 399 में कह रहा है कि कई पद है जो बताना है। तो सबसे पहले हमको एपी में कुछ भी करने के लिए 2 चीज की जानकारी रखना है। एक ए कितना है और डी कैसे निकालते हैं। कोई भी लगातार 2 पद, बड़ा पद माइनस छोटा पद को अंतर को क्या कहते हैं? सारवंतर। इसको क्या बोलते हैं? सारवंतर। इसको क्या बोलते हैं? प्रथम। अगर हम ये दोनों से अंतर निकालते हैं तो क्या लिखेंगे? T2 माइनस T1, क्योंकि पहला पद कौन पद? दूसरा पद माइनस पहला पद को क्या बोलते हैं? सारवंतर। तो बोलो दूसरा पद कितना है? 7। अब पहला पद कितना है? 3। घटके कितना लिया? 4। इनकी प्रॉब्लम माइनस घटके 4 आएगा ना। अब हमको कह रहा है ना इसमें टोटल कितना पद है, इसी तरह से बढ़ते जाएंगे। 3 में कितना जोड़ा तो 7 हुआ, 4। फिर कितना जोड़ा तो 11 हुआ, 4। फिर कितना जोड़ेगा? 4 15 4 19 4 23 4 27। इस तरह से कहां तक पहुंचना है? 399। तो ये 399 है अंतिम पद है कि प्रथम पद है? यानी अंतिम पद कितना दिया हुआ है? 399। और बताओ Tn बराबर फार्मूला क्या जानता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू d बराबर कितना है? 399। अच्छा तुम ही बताओ तो जरा, a का मान कितना है? 3। और n का मान कितना है? नहीं पता। और d का मान कितना है? 4 बराबर कितना? 399। ये बोलो प्लस में तो इधर जाके क्या होगा? माइनस में। तो बोलो n माइनस 1 इंटू 4 बराबर 399 माइनस कितना? 3 हो जाएगा ना। बोलो तो n माइनस 1 बराबर घट के n माइनस 1 इंटू 4 बराबर कितना हो जाएगा? घट के 396। बोलो ये गुना में इधर आएगा क्या होगा? तो n माइनस 1 बराबर 396 बटा 4। इसको काटो, कै बार में कटेगा बताओ तो? मौखिक 9 चौके 36 9 चौके 36 99 बार में कट गया। तो बोलो तो जरा ये माइनस में तो उधर जाएगा क्या होगा? तो 99 प्लस कितना? 1। इसलिए n बराबर कितना गया? 100। तो बताओ यहाँ से यहाँ तक में टोटल कै पद है? यहाँ से यहाँ तक में टोटल कै पद है? 100 पद। तो एक आंसर निकल गया। और साथ ही साथ हमें निकालने के लिए कह रहा है अंतिम से कैमा पद? देखो एक चीज ध्यान से समझना, अगर हम फिलहाल को ये भी लिखते हैं 2 4 6 8 10 12 14 ये भी लिख दिए। बताओ तो सारवंतर कैसे निकालते? कोई भी लगातार पद, बड़ा पद माइनस छोटा पद, यानी 4 में 2 घटेगा तो कितना आएगा? 2। अगर 6 में 4 घटेगा तो कितना आएगा? 2।
कि कहां से निकाल रहे हैं, शुरू से निकाल रहे हैं कि अंति से निकाल रहे हैं। अगर अंति से निकालेंगे तो बताओ, अंति से जब निकालेंगे तो अंति से हो जाएगा T1, ये क्या हो जाएगा T2, ये क्या हो जाएगा T3, ये क्या हो जाएगा T4। इस तरह से होगा कि नहीं? तो बताओ सारवंतर क्या बोलते हैं? सारवंतर कोई भी दो को पद लगातार लेंगे, बड़ा पद माइनस कौन पद करेंगे? छोटा। तो T1 और T2 में बड़ा पद कौन है? अब तो किसी को लग रहा है कि T1 है। बाबू 14 12 में नहीं देखना, पहले एक आया कि पहले दो? पहले एक, तो जो आएगा वो कौन होगा? बड़ा, और जो बाद में आएगा कौन होगा? छोटा। लेकिन यहाँ टर्म्स की बात है, यानी एक बड़ा कि दो बड़ा, तो बोलो T2 माइनस क्या लिखेंगे? T1। तो बोलो तो ये क्या हो जाएगा? 12 माइनस 14, तो फिर कितना आ जाएगा? 2। ध्यान से देखना बाबू, यदि शुरू से D का मान पॉजिटिव में है तो अंतिम से D का मान क्या होगा? अगर शुरू में निगेटिव में है तो अंतिम में क्या हो जाएगा? पॉजिटिव में। तो इस परिस्थिति में हमसे 20वां पद कहाँ पूछ रहा? अंतिम से ना, यानी T20 बराबर A प्लस क्या D होता है? 19D। A प्लस क्या D? तो बोलो A का मान E हो जाएगा कि E हो जाएगा? क्योंकि अंतिम से चलेगा ना, तो A के मान कितना हो जाएगा? 399 19। और D के मान शुरू में प्लस में है तो अंतिम में किस में होगा? तो कितना रख देंगे D का मान? अगर D का मान प्लस माइनस में रहता तो अंतिम से कहां से होता? प्लस में। तो बोलो 399 प्लस माइनस 19 का पहाड़ा आता है, बोलो 19 76, घटा दो 3 2 3। क्या आंसर हो गया? आया समझ में? ये पद जो निकाले कहां से निकाले बाबू? अंतिम से निकाले। हाँ, बस अंतर ही हो जाता है, अंतिम से जब निकालने जाते हैं तो अंतिम वाला पद जो होता है कौन पद हो जाता है? प्रथम पद। और सारवंतर अगर शुरू में D का मान प्लस में तो अंतिम से क्या हो जाएगा? ये बात याद रहेगा, बस इसको नोट करो। इधर 6 को तो क्लियर है ना? तो बताओ 6 का हम पहला भी बताए 6 ही बताए थे ना जी? 6 बताए देंगे। हाँ 6। आगे देखना क्वेश्चन नंबर 7 का पहला। 7 का पहला बना लिया? सबसे तो उड़ा दे क्या इसमें? 7 के चौथा डायरेक्ट बताओ। 7 का क्या बताते हैं? चौथा। चलो कोई पूछेगा 7 में पहला दूसरा तीसरा बाबू? 7 का चौथा देखो लिखा हुआ है 5/6 कौमा 1 पूर्णांक 1/6 कौमा 1/1/3 का कौन पद 3 है? का कौन पद 3 है? यही लिखा हुआ है ना? देखो बिल्कुल आसान है समझना। इधर इतना का पूछना है हमसे कौन सा पद 3 है। मैंने बताओ इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे, कहीं ना कहीं 3 आएगा कि नहीं? तो जहां आएगा उसको हम मान लेते हैं कि अंतिम में आएगा। कहाँ आएगा? तो बोल सकते हैं Tn जो मेरा है, Tn जो मेरा है वह अंतिम पद है, यानी अंतिम पद कितना है? 3। यानी देखो समझो इस तरह से यदि हम बढ़ते जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं 3 आएगा। जहां पे 3 आएगा उसको हम क्या मान लिए? जहां आएगा खत्म हो गया, अब नहीं है, यानी कौन पद हो गया? अंतिम पद। इसमें बताओ एपी निकालने के लिए 2 चीज बताए थे, एक एक्सीलेटर और दूसरा क्या चीज? तो ए मतलब क्या हो गया? 5/6। और को कैसे निकलता? T2 माइनस T1। तो बोलो T2 कितना हो जाएगा? 1 और T1 कितना हो जाएगा? 5/6। एलसीएम कितना? 6। तो 6 माइनस कितना? 5। घट के कितना गया? 1/6। तो बता Tn बराबर क्या होता है? A प्लस n माइनस 1 इंटू D बराबर 3। यदि प्रॉब्लम बोलो बाबू A का मान कितना है? 5/6। n माइनस 1 D का मान कितना है बताओ? 1/6 बराबर कितना? बोलो ये प्लस में तो इधर आएगा तो n माइनस 1 और 1/6 बराबर 3 माइनस 5/6। आगे बताओ तो जरा, ये तो यही रह जाएगा n माइनस 1 1/6। इधर एलसीएम कितना आएगा? 6।
तो ये कितना हो जाएगा बताओ तो? छोटिया 18 माइनस कितना 5, तो n माइनस 1 बटा 6 बराबर कट के 13 बटा 6 ना। बोलो 6 से 6 खत्म होगा, तो n माइनस 1 बराबर कितना आएगा 13। इसलिए n बराबर ये माइनस में 2 क्या होगा, तो n बराबर कितना आ जाएगा 14। यानी n जो आएगा यानी 3 जो आएगा वो कौन सा पद होगा, 14वां पद। ऐसे समझ में देखो ध्यान से, कुछ अंतर नहीं था, 7 का सब यही था 1 2 3 4 5 सब। बाबू करना कुछ नहीं था, हमसे पूछ रहा था कि कौन पद 3 होगा, तो जो होगा जहां 3 आएगा उसको हमने क्या मान लिया, अंतिम पद। अब अंतिम पद का फॉर्मूला लगा दिए, इनका मान बेहिचक निकल गया कि नहीं, नोट करो। चलो तो आगे देखना, 7 क्वेश्चन हो गया क्लियर। 8वां देखो, कह रहा है एपी 17 14 11 माइनस 40 का अंत से कैमा पद पूछ रहा है, 6ठा पद। बढ़िया प्रश्न है, अंतिम वाला तो और हल्का हो जाता है। 8 नंबर 5वां बताएं क्या, 7 का 5वां बताएं बाबू, 7 का 5वां बताएं। लिखा हुआ है 17 14 11 डॉट 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 माइनस क्या चीज 40 का अंत से, कहां से, छठा पद। ये जो निकालना है कहां से निकालना है, अंत बोले या अंतिम बोले। तो ध्यान से देखना, सबसे पहले कोई एपी का कुछ भी निकालने के लिए हमें किसका किसका जानकारी लेना है, प्रथम पद और क्या चीज सारवंतर। उतना भी नहीं देखना है, यहाँ पे सिर्फ निकालो सारवंतर। तो सारवंतर क्या लिखेगा, T2 माइनस T1, T2 माइनस क्या चीज, तो T2 कितना है 14 और 17 घट के कितना आ गया माइनस। डी के मान शुरू से आया ना, लेकिन हमें निकालना कहां से है, अंतिम से। लिखेंगे चूंकि D6 बराबर है प्लस क्या डी, छठा पद बोलेगा तो डी में रोका, तो ये प्लस क्या डी, ए का मान ई हो जाएगा कि ई होगा, क्योंकि अंतिम से निकालना है। तो ए का मान कितना जाएगा माइनस 40 और डी के मान माइनस 3 शुरू से है, तो अंतिम से क्या हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा। तो माइनस 40 अपत्तिया घट के कितना आया माइनस 25, क्या हो गया है इसमें कुछ दाम। चलो बाबू आगे देखेगा, 8 में 2 प्रश्न है, एगो बताए हैं, दूसरा बन जाएगा। 9वां में कह रहा है पदों की संख्या बताए, क्या बताना है, पदों की संख्या, माने किसका मान निकालना, n का मान, tn नहीं n का मान। देखो 9वां का पहला लिखा हुआ 6 10 कितना 14 18 डॉट 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 174। कह रहा है ना कि जब हम इतना से इतना दूर लिखेंगे तो कई को पद आएगा, 1 2 3 4 5 कितना आएगा जो बताना है। तो बाबू पद जो बताता है क्या बताता है, n ना बताता है, n बराबर 8। दिया हुआ क्या चीज है, tn दिया हुआ है कि नहीं, अंतिम पद कितना है 174। बताओ a कितना है, a प्रथम पद 6। बताओ t कितना है T2 माइनस T1 10 माइनस 6 बराबर क्या चीज 4। बताओ tn जो दिया हुआ रहता है उसी में रहता है, दिया हुआ तुम्हारा tn है, तो tn बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d बराबर 174। a का मान n नहीं पता, d का मान कितना है 4 बराबर 174। ये प्लस में उधर जाके माइनस में, तो n माइनस 1 इंटू 4 बराबर 174 माइनस 6। तो बताओ बाबू ये घट के कितना आ जाएगा, n माइनस 1 इंटू 4 बराबर, बोलो घट के 168। n माइनस 1 ये गुना में इधर आके क्या होगा आधा, काटो इसको, कितना बार में कटेगा 4 चौके 16 4 दूनी 8, 42 से खत्म हो गया। इसलिए n बराबर ये माइनस में तो उधर क्या हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 43। तो यानी इसमें जो टोटल कई पद आएगा 43 पद। अगर हम पूछेंगे कि 174 जो है कैमा पद है, 174 जो है कैमा पद है, अरे 43वां पद है, नहीं समझ में आ रहा है।
1 2 3 4 अंतिम पद है 174 और n बताता है पदों की संख्या, तो n रख देंगे, n का मान कितना 43, तो t43 का मान कितना है 174, यानी 174 जो है कैमा पद हो जाएगा 43वां पद। और इसमें टोटल पद कितने हुआ 43। ऐसे समझ में, चलो चलो बता दो। आप देखो समझना, क्वेश्चन नंबर कितना 10। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये क्वेश्चन 2018 में बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा था। क्वेश्चन नंबर कितना 10। ये समझने वाला प्रश्न, जो समझ गया वो बना देगा। लग रहा है कि बहुत अल्टर जैसा, लेकिन बिल्कुल सिंपल प्रश्न। ऐसा सिंपल प्रश्न हम एपी में नहीं देंगे जितना सबसे लॉलीपॉप है। लॉलीपॉप क्या है समझना, कारण अनुक्रम कितना कितना लिखा हुआ है बताओ तो जरा। 999 999 995 991 987 डॉट 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 का प्रथम ऋणात्मक पद का प्रथम ऋणात्मक पद याद करें। ये बोल रहा है ना, देखो समझना, बिल्कुल वेरी सिंपल क्वेश्चन है। ये एपी लिखा हुआ है, हम लोग सब जान रहे हैं कि 99 के बाद कितना लिखा 95, 95 के बाद 91, 91 के बाद 87, यानी घटते क्रम में जा रहा है ना, तो कहीं ना कहीं तो माइनस में आना तो शुरू होगा। अगर पीछे हम घटते जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं माइनस आना शुरू होगा। तो गौर से देखना बाबू, जब इस तरह से हम बढ़ते जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो माइनस आएगा, तो जहां माइनस आएगा, जैसे मान लिया जाए यहाँ पर कोई संख्या आ जाएगा माइनस, हो सकता है मान लिया जाए -1 आ गया, क्या किया -1, तो मान लिए इस तरह से चलेंगे तो क्या किया -1, ठीक है। तो चलो देखना, ये जो पद है ये एपी का कैमा पद हो जाएगा, अंतिम पद में होगा या नहीं। अगर हम इस तरह से चलते जाएंगे वो माइनस में आएगा, क्या आएगा नहीं पता, तो जो होगा वो अंतिम पद होगा कि नहीं। तो मान लेते हैं अंतिम पद कितना tn। अब तुम लोग बताओ, गौर से समझना, समझने वाला क्वेश्चन है ये, बनाने वाला नहीं। अब तुम लोग बताओ, tn जो हो जाएगा वो अंतिम पद आ जाएगा, यानी माइनस में आएगा ना, तो बताओ अंतिम पद माइनस में आएगा, तो tn जो होगा वो बताओ तो 0 से छोटा होगा कि 0 से बड़ा होगा। 0 से छोटा होगा कि 0 से बड़ा, छोटा होगा। जैसे मान लिया tn के मान लिया जाए आगे कितना -1, तो -1 बड़ा कि 0 बड़ा, -1 बड़ा, 0 बड़ा हो जाएगा ना। तो यानी हम जो कंडीशन लिखे वो सही है कि गलत है, यानी सही लिखा हुआ है जी। हाँ, तो हम यहाँ मान लिए, क्या मान लिए, माना कि एपी का प्रथम ऋणात्मक पद n है, क्या है n, यानी प्रथम ऋणात्मक पद क्या है, तो जो n है उसको हम मान लेते हैं अंतिम पद। तो अंतिम पद यानी क्या चीज t है, तो tn जो होगा 0 से छोटा कि 0 से बड़ा, 0 से छोटा होगा ना, अधिक माइनस में आएगा तो ये प्रथम ऋणात्मक पद माइनस में, तो 0 बड़ा हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम। सबसे पहले यहाँ बता दो a का मान कितना आएगा 999, b का मान कितना आएगा t2 माइनस 995, 900 कितना हो जाएगा 95 माइनस कितना 999, घट के कितना आएगा माइनस कितना 4। एनी प्रॉब्लम। अब देखो a निकल गया d निकल गया, tn बराबर तो फार्मूला क्या जानता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू d ग्रेटर देन 0। a का मान कितना है 999, n का मान क्या पता है, वही तो निकालना है कि प्रथम ऋणात्मक पद क्या मान है n, जो n का मान आ जाएगा वही आ जाएगा। आगे बताओ d का मान -4 ग्रेटर देन इतना। अब तुम लोग बताओ ये प्लस में तो इधर चल जाएगा माइनस में, ये हो गया n-1 इंटू -4 बराबर माइनस कितना 999। बाबू इसको गुणा कर देंगे तो बोलो माइनस का n, और इसको गुणा करेंगे तो प्लस कितना 4 माइनस कितना। अब बोलो प्लस में तो इधर जाएगा माइनस में, तो बता दो जरा -4n बराबर
-999 और माइनस कितना, तो -4 बराबर चुपके कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, यानी 1000 कितना हो गया थी, एनी प्रॉब्लम, माइनस से माइनस, इसलिए n बराबर 103 बटा कितना 4, इसको भागा दिया जाए, चलो भागा दे के देख लेते हैं कितना आता है, 103, 2 बार में कितना, फिर बोलो 5 बार में कितना, कट गया, 3 लिखा गया, लगेगा भागा, तो यानी बताओ 10 मतलब दे देंगे, क्या होगा, 0 होगा, बताओ क्या मान कर लगेगा, बोलो 7 मान में लगेगा 28, बताओ ये जो हम भागा दिए हैं सही है कि गलत है, ये जो भागा हम दिए हैं सही है कि गलत है, गलती, तो तुम लोग जरा बताओ ये भागा खाली दे करके बताओ, सब विद्यार्थी सारा क्लास के स्टूडेंट ये भागा दे के कितना आएगा, 25.57 आएगा कि 250.57 आएगा कि 205.57 ये साथ आएगा, चलो बताओ पहले भागा दे के तो बताओ, दिखाओ हम कॉपी में देखेंगे सारा विद्यार्थी को, उम्मीद है कि सारे विद्यार्थी गलत करेगा, अच्छा देख तो दिखाओ, हम पूछेंगे भी नहीं, हम कॉपी में बना हुआ देखेंगे, ऐसे नहीं बाबू, पूछ क्यों रहे हैं, बना दिया, अरे देखने के लिए सबको भागा देख देख कर दिखाओ, सब 25 पॉइंट लगा रही हो, ये भी 25 पॉइंट है, 250 पॉइंट देखो सही बना रहा हो, पहले लगा 2 बार में 8, 2 0, फिर 5 बार में 20, ठीक है, अब 3 लिखा गया है ना, चलो देखो बाबू, ये जो भागा है ना इसको सब लोग गलती कर देता है, ये आएगा 250 पॉइंट कितना आएगा 7, अब कहेगा कैसे, है ना, देखो कैसे, यही क्या मैं मेन खेला था, देखो बाबू 4 से भागा कितना हम देंगे, 1003 में, बोलो 4 दूनी 2 0, बोलो कै बार में 4 5 21, खत्म हो गया ना, याद रखना जब भागा में पूरा खत्म हो जाए, शायद ये बच्चा छोटा छोटा बच्चा को ये सबको जानकारी नहीं रहता, भागा सीख लेता, भागा आगे लो, लेकिन गलती करता, जब ये पूरा कट गया ना तो 3 को यहाँ लिखने के लिए, कोई कहता 2 अंक लिखने के लिए 0 पड़ता, जब पूरा कट गया 3 को लिखने के लिए पहले यहाँ 0 देंगे तब 3 उतारेंगे, आए समझ में, क्या अब भागा लगेगा नहीं, तो दशमलव बैठाएंगे क्या देंगे 0, तो बोलो कितना बार आ गया कट के, आगे इतना, तो इसको भागा देंगे तो क्या लिखेंगे 25 पॉइंट कितना 7, यानी n बराबर कितना आएगा 250 पॉइंट कितना 7, अब समझो यानी प्रथम जो ऋणात्मक पद होगा वो 250 पॉइंट कितना होगा 7, अब बताओ कभी लाइन लगा हुआ देखा है, लाइन कैसे स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5, तो कोई कहता है कि हम 5.5 नंबर में हैं, हम 4.5 नंबर में हैं, कोई कभी सुना है, कोई कहेगा कि हम 13.5 नंबर में हैं, कोई कहेगा हम 250 नंबर में हैं, कोई कहेगा हम 250.7 नंबर में हैं, ऐसे नहीं बोलेगा, जब भी बोलेगा तो क्या बोलेगा, एक चिट बोलेगा, तो बताओ बाबू 250.7 के करीब है, 251 के करीब है कि नहीं, अगर ये 5 से कम के रहता, देखो दशमलव के मतलब, अगर 10 पॉइंट लिखा हुआ है 5 तो एकदम यही रहेगा, अगर लिखा हुआ है 10.3 तो ये क्या रहेगा 10 हो जाएगा, अगर 10 पॉइंट रहेगा छोटे क्या हो जाएगा 11, अगर 5 से होने तो होने वाला संख्या, और 5 से एने तो एने वाला संख्या, और 5 तो क्या वही, अगर 4 पॉइंट छोड़ तो कितना लिख सकते इसको 5, तो उसी तरह से बताओ बाबू ये कितना हो जाएगा 1 बराबर 251, तो समझ में आया कि प्रथम जो ऋणात्मक पद आएगा इस तरह से चलते जाएंगे, वो कैमा पद आएगा ऋणात्मक, 291वां पद जो रहेगा वो क्या रहेगा ऋणात्मक रहेगा, तो क्या हो गया आंसर, यानी प्रॉब्लम, यानी कौन पद
91 पद जो का क्या होगा ऋणात्मक। अब तुम लोग घर के लिए होमवर्क लगा दिए कि इसका 291 पद निकाल के लाना कि कितना आएगा। वो माइनस में आएगा कि प्लस में? माइनस में आएगा ना। तो घर के लिए होमवर्क है, इसको नोट कर लो। आज के लिए जय हिंद।